क्या सुधांशु त्रिवेदी, जो सलमान खुर्शीद पूछ रहे हैं कि 8 साल बाद बोलना पड़ा, कांग्रेस काले कपड़े पहन के उतर आई, तब आपको याद आया? क्या हुआ नहीं, क्या क्या नहीं हुआ। जो अमित शाह जी ने कहा है उसके लिए उनको 8 साल पहले कहने की जरूरत नहीं थी। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका यह फर्जी केस रिजेक्ट किया है तो उसमें अपने निर्णय में लिखा है कि यह राजनीति से प्रेरित था, इसमें कोई आधार नहीं था। तो जो बात अमित शाह जी ने कही है वो तथ्य और न्यायिक व्यवस्था के निर्णय के आधार के ऊपर कही है। मगर जांच के लिए क्या होता था, जो उन्होंने बात कही, चलिए वो कहेंगे कि साहब अमित जी से क्या पूछा जाता था, सीबीआई में क्या पूछा जाता था, तो उनको पता होगा। पर एक फैक्ट तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। इशरत जहां केस भारत के इतिहास के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक बड़ा विचित्र केस है जी। पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कहती है कि वो आतंकवादी हैं, फिर अचानक पता चलता है कि वो तो मोदी जी की हत्या करने जा रही थी। तो एकदम से प्रेम उमड़ आता है और सीबीआई अपना हलफनामा बदल देती है और वो कहती है आतंकवादी नहीं है। दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री में कभी ऐसा यू टर्न नहीं हुआ होगा। और इतना ही नहीं, मजे की बात जानते क्या है, सीबीआई अब कहती है कि हमने इसको अब आतंकवादी नहीं मानते, और आईबी यानी यूपीए सरकार की आईबी तब भी कह रही आतंकवादी है। यानी एक ही समय में एक सरकार की दो एजेंसियां एक व्यक्ति को आतंकवादी माने और दूसरे को कहे आतंकवादी नहीं है। और जब हमारी सरकार आई और यह पूछा गया कि वो फाइल कहां है, तो फाइल गायब थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि झूठ के इतने पुलिंदे बना के रखे गए, और यह कांग्रेस की फितरत है। जितने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केस से चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए किसी मामले में कोर्ट। अगले सवाल पे जाता हूं। अभय दुबे मेरे साथ हैं, और डॉक्टर अजय आलोक भी हैं, और राजकुमार भाटी भी है। इन तीनों में एक कॉमन बात है, तीनों लाल रंग में है। तो मुझे याद आता है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो मैं शुरुआत करता हूं अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी, तो आज आपने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं, कुछ दिन पहले काले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो ये काले से लाल पर आने का जो सफर है, इसके पीछे जर्मनी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तमतमाया हुआ और लाल क्यों हुआ है जी, 13 साल बाद क्यों अमित शाह साहब को यह बात याद आई, उसके पीछे विशेष कारण है। क्योंकि भाजपाई सत्ता अपने धन्ना सेठ दोस्त अडानी को बचाना चाहती। जो विदेश से हमले की बात ये कर रहे हैं, जर्मनी से नहीं, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां से हमारे देश पर हमला हुआ है 38 शेल कंपनियों के द्वारा। इलारा नाम की कंपनी जो अडानी जी की साझेदार है, जो डुबियस कंपनी है, जिस पर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, वो स्ट्रेटेजिक एरिया में। राहुल गांधी जी ने पूछा कि डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जांच कब कराएंगे आप? हिंदुस्तान की भूमि पर इन टैक्स हेवन कंट्री से हमला हुआ है अमीश देवगन जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिल मिलाई और अपने दोस्त को बचाने के लिए यह छलछंद कर रही है। एक सवाल आपने 1 मिनट अपनी बात रखा। एक सवाल मेरा ये, क्योंकि अभी आप ये अदानी को ले आए, लेकिन मुद्दा ये है कि तब भी आप मोदी को फंसा रहे थे, अब भी मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उल्टा जनता आपको हर चुनाव में फंसा देती है। ये देखिए, तो जनता ही आप लोगों को फंसा देती है। देखिए, देश को जो फंसाया जा रहा है उससे निकालने के लिए राहुल गांधी जर्मनी निकालेगा देश ले रहे हैं, जो अग्रणी भूमिका। कल तक आप कह रहे थे हमें विदेशी ताकत की मदद नहीं चाहिए, आज आप विदेशी ताकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया अदा क्यों करा? तो क्या मतलब है जर्मनी का हमारे लोकतंत्र में बोलने तो का? बुलाए ना प्रधानमंत्री जी, कोर्ट में जाना चाहिए। जर्मनी के आपको जर्मनी सवाल का जवाब दे, आपको कोर्ट पे विश्वास है या जर्मनी पे विश्वास है? गंभीर बात यह है कि चांग चुंग लिंग एक चीनी नागरिक है जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है। ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये छुपाना चाह रहे हैं कि उसने भी अडानी के साथ मिलकर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप उस पर है। उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। कौन है मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिए। ये चांग चुंग लिंग के बारे में बता दीजिए भैया, कोई है जानकारी तो बताइए। मुझे नहीं पता चांग चुंग ली कौन है, जिनका चाइना के साथ करार होगा, शायद वो बेहतर बता सकते हैं, उनके पास जानकारी ज्यादा बेहतर होगी। परंतु अभी इन्होंने एक शब्द बोला था, जानते क्या है? कांग्रेस के सामने एक फितरत है कि विदेश के साथ ही बड़ा उनका बेहतर तारतम्य रहता है। लेकिन काले से लाल पर आ गए हैं ये। नहीं, वैसे तो एक बताएं, जब इन्होंने काला कपड़ा धारण किया था तो और कुछ नहीं किया था, ये अंदर और बाहर दोनों से एक कलर में हो गए थे। जो इनके अंतर्मन में था वही बाहर आ गया था। और आज पहले जाके राहुल गांधी ने इंग्लैंड में विदेश में जाके गुहार लगाई, और फिर वहां से भारत पे वार हुआ, और फिर उस वार के ऊपर दिग्विजय सिंह ने जो सत्कार किया जर्मनी का, तो अभी
अभय दुबे जी के मुंह से एक शब्द निकला था ना, छल छंदों से, तो मुझे याद आ गया कि हम ये कहना चाहते हैं, हम नहीं कभी भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ठीक है, जवाब एक सवाल, मतलब आप मोदी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, जो अमित शाह ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि फंसाने के लिए मुझे कहा गया कि तुम बच जाओ और मोदी का नाम ले दो। तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सही नहीं है कि 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी की कंपनी ने कोयला मंगवाया और देश के उपभोक्ताओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? इसकी जांच भी नहीं कराना चाहते? 2016 में मोदी जी की डीआरआई ने केस पंजीबद्ध किया, आज 23 हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। राहुल गांधी जी ने प्रश्न खड़ा किया कि 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के विरोध के बावजूद, नीति आयोग के विरोध के बावजूद, लेकिन सारे कानूनों को ताक पर उस पर दिए। आप जेपीसी की मांग, लेकिन आप सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अभियान छोटा है, लेकिन सिक्का किसका खोटा है? भाई सिक्का किसी का भी खोटा हो, एक देश संविधान से चलता है और देश ये चाहता है